श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है कामदा एकादशी की। आइए कथा शुरू करते हैं। चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी कहलाती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वासुदेव, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको मेरा नमस्कार है। आप ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो किस नाम की है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन ध्यान से सुनना, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है और वो बड़ा पुण्य देने वाली है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वो दावानल है। प्राचीन काल की बात है, एक सुंदर नगर था जिसका नाम नागपुर था, जहां पर अनेक सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में एक महाभयंकर नाग रहता था जिसका नाम था पुंडरीक। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं उस नगरी की सेवा करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम का गंधर्व भी था। ये दोनों पति पत्नी रूप में रहते थे। बड़ा एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित नाम का गंधर्व गान गा रहा था, लेकिन उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता की याद आ गई और जैसे ही उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आई, उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन के बारे में पता चल गया। अब उसने पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गाने में कमी होने की बात बता दी कि ललिता के कारण इसके साथ ऐसा सब हो रहा है। अब जैसे ही पुंडरीक को पता चला, उसे बड़ा गुस्सा आया और आंखें उसकी गुस्से से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय अपनी पत्नी की याद करता है, तो अपने पत्नी के वशीभूत है, जा तू राक्षस हो जा। और जैसे ही उसे ये श्राप दिया, वो गंधर्व तुरंत ही राक्षस बन गया। भयंकर मुख, डरावना मुख, ऐसी ही आंखें जिसे देखकर हर कोई डर जाए। ऐसा राक्षस बनकर वो कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की ऐसी दशा देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पति कष्ट से परेशान हो रहे हैं। रोती हुई जंगलों में पति के पीछे पीछे गई। एक वन में पहुंचे जहां एक सुंदर आश्रम, वहां पर एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उन मुनि का किसी भी प्राणी के साथ कोई भी वैर नहीं था, उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। ललिता जल्दी से वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तब मुनि ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सब बताओ।
सब सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धनवा नाम के एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की बेटी हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस बन गए। अब उनकी ये स्थिति देखकर मुझे चैन नहीं आता। आप कुछ कीजिए। हे विप्रवर, आप कोई उपाय बताइए कि मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। तब ऋषि बोले, भद्रे, अभी इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सारे पापों को हरने वाली है और बड़ी ही उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो वह अपने पति को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही तुम्हारे पति का श्राप दूर हो जाएगा। राजन, मुनि की ये बात सुनकर ललिता बड़ी खुश हुई। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन्हीं महर्षि के पास जाकर भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के सामने अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतने कहते ही उसी क्षण ललिता का पाप दूर हो गया और उन्हें दिव्य देह मिली। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नरपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण कर कर विमान पर बैठे। विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्महत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। जो इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी कामदा एकादशी के व्रत की कथा जो मैं आप तक लाया। आगे भी ऐसी कथा आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय जय श्री राधे।